नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल के ऊपर हमास का हमला हुआ और हमास एक आतंकवादी संगठन है। यह हमास गाजा पट्टी में इसके हेडक्वार्टर हैं और गाजा पट्टी से ही ये अपना ऑपरेशन चलाता है। लगभग 150 किलोमीटर का जमीन के अंदर इसने गुफा में नेटवर्क बना रखा है और वहां से जिस तरह से इजराइल में ये आए दिन हमले करता है, उसके लिए अभी तक इजराइल में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही का जो हमला हुआ उसमें भी अभी तक लगभग 2000 इजरायली मारे जा चुके हैं। बच्चों, महिलाओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, उसको केवल एक ही शब्द दिया जा सकता है कि वो वहशी, दरिंदे और राक्षस। लेकिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में इन हमास के आतंकवादियों के सपोर्ट में कुछ लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। सवाल यह है कि इजराइल जो पलटवार कर रहा है, क्या वो फिलिस्तीन के ऊपर कर रहा है? उत्तर है नहीं। जो इजराइल का हमला है वो केवल गाजा पट्टी के उस क्षेत्र पर हो रहा है जहां हमास के आतंकवादियों के अड्डे हैं। अब अगर किसी आतंकवादी संगठन को खत्म करना है तो निश्चित रूप से उसके जो अड्डे हैं, जहां उसका असला है, जहां उन्होंने ठिकाने बना रखे हैं, उसको टारगेट करना जरूरी है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हमास के आतंकवादियों ने गाजा पट्टी के उस क्षेत्र में अपने ठिकाने बना रखे हैं जहां आम नागरिक रहते हैं। और ये आम नागरिक भी आपको बता दूं, वो हैं जिन्होंने 2006 में खुद हमास की सरकार को चुना है। यानी वो जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमास ही हमारे पास आसपास रहे, एक्टिविटी करे, हमारे ऊपर शासन भी चलाए। सरकार को चुना है, लोगों की मर्जी है, लोग उसकी विचारधारा से जुड़ते हैं। लेकिन इसको लेकर के जम्मू कश्मीर की पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी इस हमास के आतंकवादियों के समर्थन में उतरती हुई दिखाई देती है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि वो पिछले दिनों पूरे खुल करके सपोर्ट कर रही थी किस बात का? फिलिस्तीन का। सेव फिलिस्तीन, गो बैक इजराइल, इसके नारे लगाए गए। और ये भारत में अकेला नहीं है, लेकिन महबूबा मुफ्ती एक राजनीतिक दल की नेता है, लेकिन उनकी जो प्रवक्ता है वो सरकार पर आरोप लगा रही है। इल्तिजा मुफ्ती वो कह रही है कि साहब, सरकार ने हमें जो है ठीक से प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, हम तो प्रदर्शन करना चाहते थे, हमें एंटी नेशनल क्यों कहा जाता है? अब ये इल्तिजा मुफ्ती जी, आप मीडिया सलाहकार हैं महबूबा मुफ्ती की, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप किसी एक आतंकवादी संगठन को पालने वाले देश के पक्ष में खड़े होंगे तो भारत के लोग आपको क्या कहेंगे। आपको एक बात पूछता हूं कि अगर लश्कर ए तैयबा, तहरीक तालिबान और ऐसे कई संगठन जो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की धरती से अपनी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं और आए दिन भारत में हमला करते हैं, अगर भारत कल को उन ठिकानों पर एक्शन लेता है और हमले करता है, और यदि उस एक्शन में, क्योंकि आम आदमियों के बीच में अगर वो घुसपैठ किए हुए है तो आम आदमी मरेंगे, जब आम आदमी मरेंगे तो आपका रुख क्या होगा? क्या पाकिस्तान के ऊपर भारत की सेना को पलटवार नहीं कर देना चाहिए? यह उन लोगों से मेरा सवाल सबसे है जो भारत के अंदर, चाहे वो ओवैसी है, चाहे महबूबा मुफ्ती है, फिर चाहे वो जेएनयू के छात्र हैं, फिर चाहे एएमयू के छात्र हैं, चाहे जामिया के छात्र हैं, और वो सब लोग जो सेव फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं, वो भारत हो या दुनिया में कहीं भी हो। लेकिन सवाल है कि भाई, ये जो हमास है, इसने तो अपना एक राजनीतिक संगठन बना लिया, भले ही इनके हाथ में बंदूक है, और ये इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ ऐसे हमले करते हैं जिसमें कोई नियम कायदा कानून नहीं है। क्योंकि कोई युद्ध ये नहीं कहता कि आप बच्चों को जिंदा जलाओ, कोई युद्ध ये नहीं कहता कि आप महिलाओं के साथ रेप करो। ये कहां का युद्ध है? आप कह रहे हो आपके ऊपर इजराइल ने अत्याचार किया है, आपकी जमीन कब्जा ली है, तो सेना से लड़ो। आपके पास पूरा असला है, आपके पास मिसाइलें हैं, आपके पास बढ़िया बढ़िया जो है अस्त्र शस्त्र हैं, सब बढ़िया राइफलें ले रहे हो, तो आप आम नागरिकों पर अगर अत्याचार करते हो तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको तो आतंकवाद कहा जाएगा। और आतंकवाद को पालने वाला जो देश है वो फिलिस्तीन है। लेकिन इसमें फिलिस्तीन का डायरेक्ट रोल इसी तरह नहीं है जैसे पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा है। लश्कर ए तैयबा से पाकिस्तान हाथ झाड़ लेता है, साहब मेरा तो कोई बस चलता नहीं है, कुछ आतंकवादी संगठन है, मैं भी इन्हें खत्म करना चाहता हूं। अब पाकिस्तान जिस तरह का दिखावा करता है, उनको खत्म नहीं करता, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता,
और इसीलिए भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा है। लेकिन यहां आपको बता दूं, भारत को जिस तरह से महबूबा मुफ्ती के बारे में महबूबा मुफ्ती कह रही है कि भारत सरकार, मोदी सरकार देखिए फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उनको राहत सामग्री भेज रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं सपोर्ट में खड़े हुए देना जाना? भैया, सामान सामग्री भेजना, वो सपोर्ट करना, वो देश को दिया जा रहा है। किसको? फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन देश जो है उसको मदद पहुंचाई जा रही है, क्योंकि जो गाजा पट्टी है उस क्षेत्र को छोड़ करके लाखों लोग अन्य भाग में जा चुके हैं। उत्तरी गाजा पट्टी में थे, दक्षिणी गाजा पट्टी में चले गए हैं, और कुछ लोग अलग जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो शिफ्ट हो रहे हैं, इजराइल का लक्ष्य तो यही है कि आतंकवाद को खत्म करना है, आम नागरिकों को मारना नहीं है। ये बात अलग है कि जब गुफाओं में उन्होंने अपने डेरे बनाए हुए हैं और ऊपर मकान है, बिल्डिंग है, अस्पताल है, स्कूल है, तो ऊपर से जब बम गिरता है, ऐसे ऐसे बम हैं जो जमीन के 30 फीट नीचे, 40 फीट नीचे, 50 फीट नीचे जाकर के वार करना है। क्योंकि ये सुनने में आया है कि 30 मीटर गहरी उन्होंने गुफाएं बनाई हुई हैं जमीन के नीचे। मतलब सोचिए, 30 मीटर नीचे। इसका मतलब ये हो गया कि 90 फीट नीचे तक बम को मार करना पड़ेगा। और सोचिए, अगर कोई बम हवाई जहाज से गिराया जा रहा है या मिसाइल के जरिए आ रहा है और वो जमीन के 30 मीटर नीचे जाके विस्फोट करेगा, तो ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी हुई है उनका क्या हाल होगा? वो तो निश्चित रूप से गिरेंगी, और जब गिरेंगी तो आम आदमी उसमें दबेंगे। और यही हो रहा है गाजा पट्टी में। तो आप ये कहें इजराइल को कि युद्ध रोक दो, तो फिर क्या इसका मतलब वो अगली बार फिर से अपने नागरिकों को मरवाने के लिए इन हमास के आतंकवादियों को छोड़ दे? आप यही कहना चाहते हो? सब उन लोगों से मेरा सवाल है जो इस फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि इजराइल के जो फाइटर प्लेन कहिए, चाहे उनकी मिसाइलें कहिए, क्या पूरे फिलिस्तीन में वो हमला कर रहे हैं? उत्तर है नहीं, पूरे फिलिस्तीन में तो वो हमला नहीं कर रहे हैं। तो फिर अपने देश की रक्षा में यदि हमास के आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करना इजराइल को लग रहा है कि जरूरी है, जो कि दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है इसमें पहल किसने की? इजराइल ने पहली मिसाइल नहीं छोड़ी। पहली मिसाइल हमास के आतंकवादियों ने छोड़ी। ईरान उसके साथ खड़ा है और बाकायदा कहकर हमला किया गया, देखिए हमने किया हमला, और वीडियो जारी किया गया महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए, गोलियां मारते हुए, घर में घुसकर लोगों को मारते हुए। उन्होंने क्या बिगाड़ा था भाई? निर्दोष लोग थे, उनको मार रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे, खुद वीडियो शूट कर रहे थे। तब तो किसी ने उस पर बात नहीं की। महबूबा मुफ्ती भी उन हत्याओं की बात नहीं करती है जो हमास ने की हैं, वो उनकी बात कर रही है जो इजराइल की मिसाइल से लोग मरे हैं। तो एक तरफा बात कैसे चलेगी? और ये देश के लिए खतरा भी है। कल को अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सेना को ऑपरेशन करना पड़ गया, ये तो दिख रहा है साफ साफ कि अगर हमारी सेना कहीं पीओके में घुसकर, कहीं पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कोई ऑपरेशन चलाती है, तो आम नागरिक निश्चित रूप से मारे जाने हैं। क्योंकि अब यह खबर आई है कि पीओके में जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, उन्होंने इसी बात को देखते हुए कि भारत की सेना की तैयारी चल रही है, पीओके वापस लेने की तैयारी है, अमित शाह तो संसद में कह चुके, तो उनको लगा कि अब आम नागरिकों की आड़ ली जानी चाहिए, तो कॉलोनियों में शिफ्ट हो गए। और यही काम हमास के आतंकवादी कर रहे हैं। अब तो ऐसी वीडियो भी आई है कि जो गाजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र से आम नागरिक इजराइल की वार्निंग के बाद अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जिनको क्योंकि इजराइल ने दिया था कि भाई 2 घंटे का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं हमला करूंगा। आम नागरिक अपने घरों को छोड़ करके ये जो हमास के ठिकाने हैं इनसे अलग हो जाए, क्योंकि हम इस पर बम्बार्टमेंट करने वाले हैं। उसके बाद लाखों लोग, लगभग 10 लाख के करीब संख्या बताई जा रही है, वो लोग अपना घर छोड़ करके दूसरे छोर पर जाने लगे। तो ऐसे भी वीडियो आए हैं कि हमास के आतंकवादियों ने उनको गोलियों से भून दिया, ये कहा कि आप नहीं जा सकते, आपको यहां रहना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमास के आतंकवादी जबरदस्ती उन लोगों को रोके हुए हैं, ये उनको अपने आगे रोके हुए हैं ताकि हमले हो तो आम नागरिक मारे जाएं, ताकि वो एक नैरेटिव पूरी दुनिया में चला सकें कि देखिए इजराइल के लोग आम आदमी को मार रहे हैं। और यही चल रहा है। विक्टिम कार्ड पहले ही दिन से खेला जा रहा है। पहला हमला इजराइल पर हुआ, 5000 मिसाइलें दागी गई। सोचिए 5000 कितनी होती हैं? मतलब अगर कहीं किसी देश में मिसाइल की तो बात छोड़ दो, अगर 5000 हैंड ग्रेनेड, खाली हथगोले फेंक दिए जाएं तो हजारों मौत होती है। 5000 अगर गोलियां चला दी जाए और पब्लिक के ऊपर मार दी जाए तो 5000 में 1-2 हजार लोग तो वैसे ही मर जाएंगे।
और यहां मिसाइलें चली हैं, 5,000 मिसाइलें चली। उसके बाद ग्लाइडर हमने देखे हैं, उसके बाद हमने मोटरसाइकिल और गाड़ियों में आते हुए आतंकवादी देखे हैं, घरों के अंदर घुसकर कत्लेआम करते हुए हमने लोग देखे हैं। और यहां महबूबा मुफ्ती, उवैसी और ये जेएनयू, एएमयू और टुकड़े टुकड़े गैंग ये कह रहा है कि आतंकवादी तो इजराइल है। ऐसे कई पत्रकार भी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, वो कह रहे हैं हत्यारा तो इजराइल है। तो कल को जब पाकिस्तान कहीं भारत ये हमला किया भारत के ऊपर और भारत ने काउंटर अटैक किया, तो यही वो लोग होंगे, इनकी पहचान हो रही है, लेकिन इनको जेल में डालना जरूरी है। क्योंकि जिस दिन भारत के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया और भारत की सेना ने चढ़ाई पाकिस्तान पे की, तो यही वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर भारत की सेना का विरोध कर रहे होंगे। ये हम कश्मीर में देख चुके हैं कि कश्मीर में जब सेना ऑपरेशन करती थी तो उनको बता दिया गया कि कहीं बलात्कारी हैं, कहीं बताया गया ये तो घर में घुस जाते हैं बिना सर्च वारंट के, और उनके ऊपर यहां तक के आरोप भी लगाए गए कि वो महिलाओं के साथ रेप करते हैं, जबकि ये कभी भी सच नहीं हुआ। उसकी अच्छे से जांच भी हो गई। लेकिन ये हमने देखा है कि सेना के ऑपरेशन को रोकने के लिए बच्चों और महिलाओं का प्रयोग किस तरह से कश्मीर के अंदर भी हुआ है। ये इनका ट्रेंड है। हमने सीए के विरोध के समय भी देखा है, ये इनका ट्रेंड है। और इसीलिए यही काम वहां हो रहा है गाजा पट्टी में कि हमास के आतंकवादी महिलाओं और बच्चों को आगे रखकर उनके पीछे से वार कर रहे हैं। तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? और इसलिए महबूबा जी आप कह रही हैं कि मुझे धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, एंटी नेशनलिस्ट क्यों कहते हैं? तो भैया एंटी नेशनल किसे कहते हैं? जो भारत विरोधी अभियान का हिस्सा हो। भारत में हम आतंकवाद का सपोर्ट कभी नहीं करते। अब आप अगर ये कह रही हैं कि इजराइल हत्यारा है और फिलिस्तीन को आप कह रही हैं कि ये तो निर्दोष है, तो इसमें आप कैसे इसको क्लीन चिट दे सकते हैं? ये मुझे जरा बताएं। अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसकर हमला करता है तो उसके लिए पाकिस्तान को कैसे क्लीन चिट दी जाए? आप एक तरफ अगर ऐसा कर रही हैं, कल को आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे, और आप लोगों ने तो किया है। महबूबा मुफ्ती पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला हो, ये लोग तो कहते रहे हैं आतंकवादियों का कैसा पक्ष लेते रहे। ये कहते हैं भटके हुए बच्चे हैं। भटका हुआ बच्चा ट्रेनिंग भी ले आता है पाकिस्तान में, फिर वो गोलियां चलाना सीख लेता है, फिर वो सेना पर गोली चलाता है, और उसे कहते हैं भटके हुए बच्चे। ये आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।